जरा सोचिए, डॉक्टर पर्ची पर एक दवा का नाम लिखते हैं और फार्मासिस्ट हजारों शीशियों के बीच से उसे इतनी तेजी से कैसे ढूंढ निकालता है। असल में इसके पीछे एक छिपा हुआ सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो हर रोज पता नहीं कितनी जानें बचाता है। और मजे की बात यह है कि ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल है। देखिए, ये कोई 100-200 दवाओं की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं हजारों अलग अलग दवाएं, और उनमें से कई के नाम तो इतने मिलते जुलते हैं कि जरा सी भी चूक मतलब बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो सवाल यह है कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट इस पूरी भूल भुलैया से बाहर कैसे निकलते हैं, खासकर तब जब हर एक सेकंड कीमती हो। तो आइए इस दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटी सी मामूली सी गलती का मतलब जिंदगी और मौत के बीच का फासला हो सकता है। तो ये चुनौती आखिर है कितनी बड़ी? जरा सोच कर देखिए। सिर्फ एक मामूली से सिरदर्द के लिए ही बाजार में दर्जनों अलग अलग दवाएं हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर को दिल की किसी बहुत ही सीरियस बीमारी के लिए दवा चुननी है। विकल्प इतने सारे हैं कि गिनती नहीं, और हर दवा का असर, उसके साइड इफेक्ट्स, सब कुछ अलग। और इस उलझन को और बढ़ाने के लिए हैं ब्रांड नेम्स। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, पैरासिटामोल। यही दवा आपको क्रोसिन के नाम से भी मिलेगी, कालपोल के नाम से भी, और ऐसे दर्जनों और नाम हैं। दवा एक ही है, लेकिन इतने सारे नाम, कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो अब सोचिए, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। डॉक्टर के पास सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं सही दवा चुनने के लिए। ऐसे में क्या होता होगा? यहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एक गलत चुनाव के नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। तो इस इतनी बड़े और पेचीदा समस्या का हल क्या है? इसका जवाब सच कहूं तो हैरान करने वाला है। ये कोई हाईटेक गैजेट या कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, हमारी अपनी अक्षरमाला, मतलब ABCD। हाँ, अक्षरमाला वर्गीकरण। ये कोई कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, और सच तो ये है कि इसकी असली ताकत इसकी इसी सादगी में छिपी है। इसे इस्तेमाल करना इतना आसान है कि कोई भी, चाहे वो एक टॉप सर्जन हो या हॉस्पिटल का कोई एडमिन स्टाफ, इसे आराम से यूज कर सकता है। और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि मान लीजिए एस्पिरिन शरीर के अंदर जाकर करती क्या है। बस इतना पता होना चाहिए कि एस्पिरिन ए से शुरू होता है। बस यही सिंपल सी बात इसे इतना पावरफुल और यूनिवर्सल बनाती है। अच्छा, तो थ्योरी में तो ये बहुत सिंपल लगता है ना? पर असल दुनिया में, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में ये कहाँ और कैसे काम में आता है? चलिए देखते हैं। शायद हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सिस्टम हमारे हेल्थ केयर के लगभग हर कोने में मौजूद है। बड़ी बड़ी ऑफिशियल मेडिकल किताबों, जिन्हें फार्मेकोपिया कहते हैं, से लेकर नेशनल ड्रग फॉर्मुलरीज तक, हॉस्पिटल और फार्मेसी के इन्वेंट्री सिस्टम से लेकर आज के डिजिटल हेल्थ और ई प्रिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर तक, यहाँ तक कि एकेडमिक किताबों के इंडेक्स में भी, हर जगह यही सिस्टम काम करता है। ये टेबल देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि इसकी रेंज कितनी बड़ी है। ए से अकैशा, ये गोलियों को बाइंड करने के काम आता है। सी से सिंचोना, जिससे मलेरिया की पहली असरदार दवा बनी थी। डी से डिजिटैलिस, जो दिल के लिए जरूरी है। ओ से ओपियम, एक बेहद शक्तिशाली दर्द निवारक। आर से राओवोल्फिया, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। और जेड से जिंजीबर, यानी अपना अदरक, जो उल्टी रोकने में मदद करता है। मतलब पारंपरिक जड़ी बूटियों से लेकर लेटेस्ट दवाओं तक सब कुछ इसी सिस्टम से ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन जैसा कि हर पावरफुल चीज के साथ होता है, इस सादगी की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। यह सिस्टम एकदम परफेक्ट नहीं है, इसकी अपनी कुछ सीरियस कमियां भी हैं। तो देखिए, एक तरफ तो यह सिस्टम बहुत तेज है, यूनिवर्सल है। एडमिनिस्ट्रेशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए तो यह आइडियल है, किसी को कोई साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं। पर दूसरी तरफ ये एक जैसी दवाओं को एक साथ ग्रुप नहीं करता। मतलब अगर दिल की सारी दवाएं ढूंढनी हो तो वो आपको एक जगह नहीं मिलेंगी। इसलिए क्लिनिकल एनालिसिस के लिए यह सिस्टम बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। और यहीं पर इस सिंपल से सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कमी सामने आती है। एक ऐसा खतरा जो सीधे सीधे मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा है। इसे कहते हैं लासा एरर्स, मतलब लुकलाइक साउंड लाइक गलतियां। ऐसी दवाएं जो देखने या सुनने में एक जैसी लगती हैं। जरा इस उदाहरण को देखिए। मेट्रोप्रोलॉल, ये दिल की बीमारियों की दवा है, एक बीटा ब्लॉकर। और दूसरी है मेट्रोनेडाजोल, ये इन्फेक्शन के लिए एक एंटीबायोटिक है। दोनों के नाम कितने मिलते जुलते हैं, है ना?
अब क्योंकि दोनों एम से शुरू होते हैं तो फार्मेसी की शेल्फ पर ये एक दूसरे के अगल बगल रखे मिल सकते हैं। सोचिए, यहाँ हुई एक छोटी सी चूक के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। और ये जो आंकड़ा है ये सच में डरा देने वाला है। स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जब हेल्थ प्रोफेशनल्स पर टाइम का प्रेशर होता है, जल्दबाजी होती है, तो सिर्फ 4 मिलती जुलती दवाओं में से सही दवा चुनने में गलती की संभावना 75% तक हो सकती है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है जिसके नतीजे जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इन सारी कमियों और जोखिमों के बावजूद सच तो ये है कि ये अक्षरमाला वाला सिस्टम हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की एक अदृश्य रीढ़ की हड्डी की तरह है। इसके बिना आज की जो मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया है वो शायद ढह जाएगी। चाहे रेगुलेटरी बॉडीज को जरूरी दवाओं की लिस्ट बनानी हो, या फिर इमरजेंसी में किसी जहर का एंटीडोट फौरन खोजना हो, या फिर फार्मेसी में हर रोज लाखों प्रेस्क्रिप्शंस को सही सही प्रोसेस करना हो, ये अक्षरमाला सिस्टम हर कदम पर एक बहुत ही जरूरी, भले ही अदृश्य भूमिका निभाता है। यहां तक कि हमारे ई प्रेस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर के पीछे का लॉजिक भी यही है। तो अगली बार जब कोई दवा हाथ में आए तो एक पल के लिए उस सिंपल से अल्फाबेटिकल सिस्टम के बारे में जरूर सोचिएगा जो उसे हम तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करता है। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि ऐसे और कौन-कौन से सरल, लगभग अदृश्य से आइडियाज हैं जो हमारी इस इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया को चुपचाप और इतने असरदार तरीके से चला रहे हैं।